हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विथ विभा। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के आगे के क्वेश्चन को समझेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक छात्रावास में 300 छात्र हैं, उनके लिए 15 दिनों के राशन सामग्री होता है। अब बोला गया है कि अवकाश में 200 छात्र कहाँ चले गए, बाहर चले गए, तो वो जो राशन सामग्री है वो कितना दिन चलेगा। तो चलिए हल करते हैं। अब मान लेते हैं, माना कि राशन सामग्री x दिन तक चलेगा। ठीक है, x दिन तक चलेगा। तब क्या हो जाएगा, पहले कितने थे बच्चों की संख्या, और राशन सामग्री। पहले कितने बच्चे हैं, 300 है। 300 के लिए कितना, 15 दिन चलता था। ठीक है, अब उसमें से 200 बाहर चले गए बोला गया है। ठीक है, मतलब कितने बचे, 200 बाहर चले गए। तो यहाँ पे लिखती हूँ, बच्चों की संख्या कितना है, 300। ठीक है, 200 बाहर चले गए। अब 200 बाहर चले गए तो कितना बचेगा, 300 माइनस 200, 100। मतलब अब कितने बच्चों का देखना है हम लोग को, 100 बच्चे का देखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100, और कितना दिन चलेगा, x दिन चलेगा। तो कर लेते हैं, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से। समझ में आया ये, क्या हो जाएगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ये जो अनुपात है वो इतने के ही बराबर होगा। तो क्या है, 300 गुना 15 बराबर 100 गुना x। x का वैल्यू निकालना है, x हो गया, ये क्या हो जाएगा, 300 गुना 15 बटे 100, ये कट गया, 15 तिया 45। x मतलब जो x का वैल्यू है वो कितना आएगा, 45। आंसर क्या आएगा, अतः वह सामग्री 45 दिनों तक चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एक छावनी में 700 सैनिक के लिए 25 दिनों की पर्याप्त खाद्य सामग्री होती है। अब वहां और सैनिक आ गए बोला गया है। जब और सैनिक आ गए तो 20 दिनों में वो खाद्य सामग्री समाप्त हो जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि और कितने सैनिक आ गए। तो चलिए निकालते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 7 के टाइप है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो गया था, कम हो गया था, और इसमें एक्स्ट्रा हो गया है। तो माना छावनी में x सैनिक और आ गए, तब क्या हो जाएगा, सैनिकों की संख्या बटे खाद्य सामग्री। कितने हैं सैनिक, 700 है। तब खाद्य सामग्री कितने दिन बढ़ रहा है, ठीक है, 25 दिन तक के लिए चल रहा है। अब हम लोग को सैनिक की संख्या निकालनी है, कितने दिन के लिए, 20 दिन में, जब खाद्य सामग्री समाप्त हो जा रही है। तो निकाल लेते हैं। देखते हैं क्या हो जाएगा, xy1 x2 y2, 700 गुना 25 बराबर x गुना 20। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है, x को रहने देते हैं, 700 गुना 25 बटे 20। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया,
नींद आ रही लो ना देखा वहाँ दे बनाने वाला वो बनाने वाला जो क्या करेगी कासू? ये देख कासू भी पढ़ेगी। देखते हैं, ये शून्य कट गया, 2 एकम 2 तिया 6 2 पंचे 10। अब क्या बचा? 35 गुना 25 बराबर x। गुना कर देते हैं, 25 चौक 100, 25 पंचे 125 बचा 12, 25 एकम 25 50 25 तिया 75 75 85 86 87। ये क्या हो गया? x का वैल्यू आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है। अब क्या बोला गया है? ये क्या है? टोटल सैनिकों की संख्या कितनी हो गई? 875, जो 20 दिनों में खा रहे हैं, 20 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या निकालना है? कितने सैनिक एक्स्ट्रा हुए हैं। तो कितने सैनिक एक्स्ट्रा हुए कैसे पता चलेगा? कितने सैनिक और आ गए, कितने सैनिक और आ गए कैसे पता चलेगा? जब हम लोग ये जो कितने सैनिक टोटल हैं उसको और सबसे पहले थे उसको माइनस करेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा। तो ये क्या आएगा? 175। मतलब अतः 175 सैनिक और छावनी में और आ गए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति प्रतिदिन में किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिन में पूरा करता है। मतलब वो 8 पृष्ठ पढ़ करता है, पढ़कर वो पूरा 15 दिन में करता है वो पुस्तक को। तो वही व्यक्ति रोज अगर 12 पृष्ठ पढ़े तो वो पुस्तक कितने दिन में पूरा होगा? ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेम ही है, बस वो लिखा अलग है, उदाहरण अलग दिया हुआ है। तो माना वह पुस्तक x दिन में कंप्लीट होता है, पूरा पढ़ता है। ठीक है, तो सारणी बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? पृष्ठों की संख्या और दिनों की संख्या। ठीक है, पृष्ठों की संख्या क्या है? 8 है और दिनों की संख्या है 15। फिर पृष्ठों की संख्या कितनी है? 12 है और दिनों की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। व्युत्क्रमानुपाती विचरण से x1 y1 x2 y2। x1 क्या है? 8 है, y1 क्या है? 15 है, x2 क्या है? 12 है और y2 क्या है? x है। चूंकि x का वैल्यू निकालना है, x इधर रहेगा, 8 गुणित 15 बटे 12। ठीक है, 3 से कर लेते हैं, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ये आ गया हमारा आंसर। मतलब जो आंसर है वो क्या आएगा? पूरे पुस्तक को वह 10 दिनों में पढ़ लेगा। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिन की रसद सामग्री आती है। अब बोला गया है कि उस शिविर में अगर 42 सैनिक और शामिल हो जाए तो ये रसद सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया है? सैनिक शिविर में सैनिकों की संख्या
कितनी है? 105। अब उसमें क्या बोला गया है? 42 सैनिक और आ जाए, तब कितने हो जाएंगे? 105 धन 42 क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, अब लिख लेते हैं, माना रसद सामग्री x दिनों तक चलेगी। ठीक है, x दिनों तक चलेगी ये बोला जा रहा है। तो बना लेते हैं सैनिकों की संख्या और दिन। कितने हैं सैनिक? पहले 105। कितने दिन चल रहा है? 21 दिन। अब सैनिक हो गए हैं 147। कितना दिन चलेगा? x दिन। ठीक है, अब लिख लेते हैं, विचरण से, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से क्या होता है? x1 y1 x2 y2। 105 गुना 21 बराबर 147 गुना x। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है, रख देते हैं 105 गुना 21 बटे 147। ठीक है, हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 नियम 27। ठीक है, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंचे 35। क्या आया आंसर? x बराबर 15। मतलब क्या होगा? अतः रसद सामग्री कितने दिन चलेगी? कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? 15 दिनों में समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है? 26 जनवरी को अब 800 छात्र है, उसमें 100 ग्राम हर एक छात्र को मिठाई बांट रहे हैं। अब छात्र की संख्या बढ़ गई है 1000 और उसको वही बराबर बराबर एक ही जैसे मिठाई बांटना है। ठीक है, पहले 100 ग्राम में था, अब उतना ही 1000 में बांटना है। तो कितने ग्राम एक छात्र को मिलेगा वो बताना है हम लोग को। तो चलिए हल करते हैं। माना एक छात्र को x ग्राम मिठाई मिलेगी। ठीक है, तो बना लेते हैं सारणी। क्या हो जाएगा? छात्रों की संख्या बटे मिठाई ग्राम में। छात्र कितना है? 800 है। जब 800 थे तो 100 ग्राम में था। अब छात्र की संख्या बढ़ गई है 1000, तो कितना ग्राम मिलेगा वो हम लोग को निकालना है। x ग्राम मिलेगा, निकाल लेते हैं। व्युत्क्रमानुपाती विचरण से। ठीक है, x1 y1 x2 y2 दोनों क्या है? बराबर है। तो x1 क्या है? 800 गुना 100 बराबर 1000 गुना x। ठीक है, चूंकि x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? x को इधर रहने देंगे और 1000 को इधर ला लेंगे। काट लेते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ये क्या हो जाएगा? 800। कितना आएगा? 800 आएगा, सॉरी 80। ठीक है, ये भी कट गया था, 80 ग्राम। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? अतः प्रत्येक
छात्र को 80 ग्राम, फिर 80 ग्राम मिठाई बांटी जाएगी। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक पानी की टंकी भरने में 10 घंटा लगता है। अगर दूसरा नल 8 घंटे में भरता है तो कितना समय लगेगा, मतलब कितना पानी भरेगा प्रत्येक घंटे में, ये पूछा गया है। तो हल कर लेते हैं। माना दूसरा नल x घंटे में पानी भरता है, x घंटे में x पानी भरता है, ठीक है। प्रति घंटे में x लीटर पानी भरता है, ठीक है। तब क्या बन जाएगा, तब क्या बनेगा, समय घंटे में, ठीक है। और कितना पानी भरता है, पानी भरने की मात्रा लीटर में, ठीक है। तो क्या बोला गया है, समय 10 घंटा में कितना लीटर, 640 लीटर। तो 8 घंटा में कितना भरेगा वो हम लोग को निकालना है। तो निकाल लेते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण से, ठीक है। लिख लेते हैं x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, x1 y1 x2 y2। चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो x को इधर रहने देते हैं, ये लिख लेते हैं। 8 को इधर ला लिए, हो गया। 8 एकम 8, 8 8 64, शून्य गुना करेंगे कितना आएगा, 800। ये क्या है, लीटर है। यही हमारा आंसर है। क्या आएगा, अतः दूसरे नल ने प्रति घंटा 800 लीटर पानी भरा। क्लियर है, बहुत ही इजी है, सारे क्वेश्चन सेम है, बस एग्जाम्पल अलग अलग दिए गए हैं। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होता है, मतलब जो हमारा चैप्टर 7 है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर मजा आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अच्छे से समझने के लिए और मजे के साथ पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर, मेरे वीडियो पर बने रहिए, क्विक लर्न विथ विभा। और मेरे चैनल और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्विक लर्न विथ विभा।